हेलो दोस्तों, आपका हेमंत बारोलिया के चैनल परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम डेमो क्लास ले रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति की। इसमें आज हम जो हमारे पंचपीर हैं उन पंचपीरों में से एक देवता है रामदेव जी। इस रामदेव जी लोक देवता के बारे में आज पढ़ेंगे हम। और रामदेव जी लोक देवता के बारे में इस तरीक़े से पढ़ेंगे कि सभी टॉपिक यानी कि सभी पॉइंट क्लियर हो जाएं और एग्जाम में एक भी सवाल बाहर नहीं जाए। अब आपके सामने फ़ोटो दिखाई दे रहा है, ये अपने रामदेव जी महाराज का फ़ोटो। किसका है? रामदेव जी का। किसका फ़ोटो है? ये रामदेव जी का फ़ोटो है। रामदेव जी का फ़ोटो। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रामदेव जी के बारे में। चलो तो हम अगली स्लाइड से बात करते हैं। रामदेव जी, सबसे पहले हेडिंग होगी रामदेव जी। तो अपन रामदेव के बारे में बात करें तो रामदेव जी का सबसे पहले इसका उपनाम क्या है? जो रामदेव है इसके रामदेव जी के उपनाम क्या हैं? सबसे पहले रामसा पीर। पहला उपनाम क्या है? रामसा पीर। इस रामसा पीर, इसे मुसलमानों में रामदेव जी को क्या कहते हैं? रामसा पीर कहते हैं। किस में कहते हैं? मुसलमानों में, यानी कि मुसलमानों में इसे क्या कहते हैं? रामसा पीर। और दूसरा नाम क्या है? रुनेचारा धनी। दूसरा नाम क्या है? रुनेचारा धनी। रुनेचारा धनी। रुनेचारा धनी। और क्या नाम है रामदेव जी के? पीरों का पीर। पीरों का पीर। पीरों का पीर। और अपन के और नाम क्या है? सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता। क्या है? सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता। सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता। सद्भावना के लोक देवता। सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हिंदू और मुसलमानों दोनों में समान रूप से पूजा जाता है, यानी कि दोनों समान रूप से इसको मानते हैं, इसलिए सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता कहते हैं। और इसका अन्य क्या नाम है? उपनाम क्या है? इसे कृष्ण का अवतार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण का अवतार। कृष्ण का अवतार। तो पहला पॉइंट क्या है? रामदेव जी के उपनाम। सबसे पहले रामदेव जी का उपनाम क्या है? रामसा पीर, जिसे मुसलमानों में कहते हैं रुनेचारा धनी भी कहते हैं, पीरों का पीर भी कहते हैं, इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता भी कहते हैं और कृष्ण के अवतार भी कहते हैं। और आगे हम बात करते हैं तो रामदेव जी की जाति कौन सी है? रामदेव जी की जाति की बात करते हैं तो तंवर वंशीय राजपूत थे। कौन थे? तंवर वंशीय राजपूत। रामदेव जी कौन सी जाति के थे? तंवर वंशीय राजपूत। तंवर वंशीय राजपूत। ठीक है। इसके बाद देखते हैं रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ। रामदेव जी का जन्म कहाँ? उंडू कश्मीर बाड़मेर। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? उंडू कश्मीर बाड़मेर। उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ। और कहते हैं कब हुआ इसका जन्म? इसका रामदेव जी का जन्म कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ, जिसे बाबेरी बीज भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बाबेरी बीज। बाबेरी बीज, जैसे हम बाबेरी बीज भी कहते हैं। और अपन बात करें कौन सी शताब्दी में हुआ? कौन सी शताब्दी में? अगर सन की बात करें यानी कि शताब्दी बात करें सन, तो रामदेव जी का जन्म कब हुआ? 14वीं शताब्दी में। कब हुआ? 14वीं शताब्दी में। तो रामदेव जी की जाति के बारे में बात कर ले, तंवर वंशीय राजपूत है। जन्म कहाँ हुआ? उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ। कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया हुआ, जिसे बाबेरी बीज भी कहते हैं। अगर सन की बात करें तो 14वीं शताब्दी में जन्म हुआ था। अगर इसके अपन और परिचय के बारे में बात करें रामदेव जी के, तो रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? रामदेव जी के पिता का नाम था अजमल जी। क्या नाम था? अजमल जी। रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? अजमल जी। ठीक है। अगर माता की बात करें, माता का नाम क्या था रामदेव जी की? रामदेव जी की माता का नाम था मैना दे। क्या थे? मैना। अभी रुको, रामदेव जी की माता का नाम क्या था? मैना दे। रुको थोड़ी सी थे, अभी रुक जा थोड़े 1 मिनट। रामदेव जी की माता का नाम क्या था? मैना दे था। अगर अपन पत्नी की बात करें तो रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल दे। क्या था? नेतल दे। ठीक है। अपन इतनी बात कर लें। अगर भाई की बात करें रामदेव जी के भाई की बात करें, अगर अपन रामदेव जी के भाई की बात करें तो भाई का नाम क्या था? बीरमदेव। क्या था? बीरमदेव। जो किसके अवतार हैं? बलराम के अवतार हैं। ये बीरमदेव किसका अवतार है?
बलराम के अवतार हैं। अगर अपन और बात करें इसकी सगी बहन कितनी थी? सगी बहन 2 थी। सगी बहन, अगर अपन सगी बहन की बात करें तो रामदेव जी की सगी बहन का नाम क्या था? तो एक का नाम था लाछाबाई। एक का नाम क्या था? लाछाबाई। और दूसरी बहन का नाम क्या था? सुगनाबाई। दूसरी बहन का नाम क्या था? सुगनाबाई। यानी कि अपन ने कौन कौन से, पिता का नाम अजमल जी, माता का नाम मैनादे था, पत्नी का नाम नेतलदे था, भाई का नाम बीरमदेव था, सगी बहन कितनी थी? 2 थी। एक का नाम लाछाबाई, दूसरी का नाम सुगनाबाई। और अपन बात करें इसके रामदेव जी की मुँह बोली बहन कौन सी थी? मुँह बोली बहन तो मुँह बोली बहन कौन सी थी? मुँह बोली बहन का नाम क्या था? डालीबाई। कौन सी थी? डालीबाई। ठीक है। और अपन और बात करें गुरु, रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ था। रामदेव जी गुरु का नाम बालीनाथ था। जो बालीनाथ है, ये बालीनाथ है, इसकी समाधि कहाँ पर है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। समाधि कहाँ पर है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। ये जो इसके गुरु है बालीनाथ, इसकी समाधि कहाँ पर है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। ठीक है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। ठीक है। अगर अपन और क्या बात करते हैं, इसके भान के बारे में बात करते हैं। रामदेव जी का भान क्या था? रामदेव जी का भान, यानी कि रामदेव जी का भान था नीला घोड़ा था। ठीक है। और अपन बात करें रामदेव जी किसके अवतार हैं? रामदेव जी किसके अवतार हैं? तो रामदेव जी के अवतार की बात करें तो रामदेव जी कृष्ण के अवतार हैं। किसके? रामदेव जी किसके अवतार हैं? कृष्ण के अवतार हैं। रामदेव जी कृष्ण के अवतार। ठीक है। और वंशज की बात करें, रामदेव जी किसके वंशज हैं? रामदेव जी वंशज की बात करें तो रामदेव जी किसके वंशज हैं? रामदेव जी अर्जुन के वंशज हैं। किसके? अर्जुन के वंशज हैं। और रामदेव जी ने जो कौन सा पंथ चलाया? रामदेव जी ने पंथ चलाया, कामड़िया पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया पंथ। इतना तो रामदेव जी का जीवन का सामान्य परिचय है। अब इससे कुछ शब्दावली आती हैं, उन शब्दावलियों के बारे में देखते हैं। रामदेव जी की शब्दावलियों के बारे में इस स्लाइड पर रामदेव जी की शब्दावली। अगर अपन शब्दावली की बात करें, रामदेव जी की जो शब्दावली रामदेव जी की शब्दावली की बात करते हैं तो शब्दावली में सबसे पहले एक, रामदेव जी का जो कहने का मतलब मंदिर, जो रामदेव जी के जो मंदिर है वे क्या कहलाते हैं? रामदेव जी के मंदिर क्या कहलाते हैं? देवरा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देवरा कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट की बात करें, जो रामदेव जी है उसकी ध्वजा क्या कहलाती है? जो उसका जो झंडा होता है वो ध्वजा क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। रामदेव जी की ध्वजा क्या कहलाती है? नेजा। क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। इसको नेजा को सही लिख लेते हैं। रामदेव जी की ध्वजा क्या कहलाती है? नेजा। रुको, रामदेव जी की ध्वजा क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। ठीक है। और अपन बात करें, अपन ने शब्दावली में मंदिर देख लिया, इसकी ध्वजा देख ली, और अपन देखें जम्मा किसे कहते हैं? जम्मा किसे कहते हैं? रामदेव जी का जो रात्रि जागरण होता नहीं, उस रात्रि जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। रामदेव जी का जो रात्रि जागरण होता है उसे कहते हैं जम्मा। उसे क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। और क्या होता है? रिखिया किसे कहते हैं? रिखिया। चौथा पॉइंट क्या हो गया? रिखिया किसे कहते हैं? तो रिखिया कहते हैं रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त होते हैं ना, मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिखिया कहते हैं। ठीक है। और जातरू किसे कहते हैं? 5वीं शब्दावली क्या है? जातरू किसे कहते हैं? जो रामदेव जी जाने वाले यात्री होते हैं, रामदेव जी जाने वाले यात्री क्या कहलाते हैं? जातरू कहते हैं। यात्री जातरू कहलाते हैं। ठीक है। अपन ने 5 पॉइंट पढ़ ले इसकी शब्दावली में, रामदेव जी की में। अगर अपन बात करें पर्चा,
छठा बात करें रामदेव जी की शब्दावली में पर्चा किसे कहते हैं? जो रामदेव जी है ना, तो रामदेव जी का चमत्कारी जीवन गाथाओं का यशगान, यानी कि जो रामदेव जी के जो चमत्कारी जीवन है तने उनके बारे में जो यशगान किया जाता है उसे हम कहते हैं पर्चा कहते हैं। रामदेव जी की रामदेव जी की चमत्कारी जीवन गाथाओं का यशगान, चमत्कारी अभी रोको, रामदेव जी की चमत्कारी जीवन गाथाओं का यशगान, जीवन गाथाओं का यशगान। रामदेव जी की चमत्कारी जीवन गाथाओं का यशगान क्या कहलाता है? पर्चा कहलाता है। और सर्वप्रथम रानी रूपा ने सर्वप्रथम गाया था। रामदेव जी का पर्चा सबसे पहले किसने गाया था? सबसे पहले किसने गाया? रूपा ने। रानी रूपा ने सबसे पहले गाया था। रानी रूपा ने सबसे पहले गाया था। रामदेव जी के पर्चा सबसे पहले किसने गाया था? रानी रूपा ने सबसे पहले गाया था। किसने? सबसे पहले गाया था। ठीक है। अगर अपन और बात करते हैं रामदेव जी के बारे में और इसके बाद बात करते हैं ब्यावले 7 पॉइंट हो गए। ब्यावले किसे कहते हैं? जो रामदेव जी के गीत होते हैं उसे ब्यावले कहते हैं। रामदेव जी के जो गीत होते हैं ना उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्यावले कहते हैं। ठीक है। इतने अपन ने रामदेव जी की जो क्या है शब्दावली के बारे में पढ़ा था। रामदेव जी की 7 शब्दावली थी। कौन कौन सी शब्दावली थी? पहले मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। ध्वजा को नेजा कहते हैं। जम्मा जैसे हम रात्रि जागरण को कहते हैं। रामदेव जी को रिक्शा कैसे कहते हैं? रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उन्हें रिक्शा कहते हैं। जातरू किसे कहते हैं? रामदेव जी जाने वाले यात्री होते हैं वे जातरू कहलाते हैं। और अपन बात करते हैं पर्चा। रामदेव जी की जो जीवन गाथा हैं उनका यश ज्ञान है वो पर्चा कहलाता है। और रानी रूपा ने सबसे पहले पर्चा गाया था। ब्यावले रामदेव जी के जो गीत होते हैं उन्हें हम ब्यावले कहते हैं। और अपन बात करें और पॉइंटों की बात करें रामदेव जी की, तो रामदेव जी की प्रमुख शिष्य रामदेव जी के प्रमुख शिष्य कौन कौन से? रामदेव जी के प्रमुख शिष्य रामदेव जी के प्रमुख शिष्य रामदेव जी के 5 प्रमुख शिष्य हैं। उनको याद करने की ट्रिक क्या है? हरला। रामदेव जी के 5 प्रमुख शिष्य हैं। उनको ट्रिक याद करने की ट्रिक क्या है? हरला। तो सबसे पहले हैते हरजी भाटी। ऐसे हरजी भाटी क्या है? हरजी भाटी। और रहते रत्ना रायका। और ला की बात करें लाते लखी बंजारा। अपने कितने हो गए? 4 हो गए। फिर अपन का ये कौन सा है? ला में किसकी मात्रा? आ की मात्रा है। तो आ की मात्रा ये ला कैसे बने? ले प्लस आ। तो आ से अपन की हो गई आई माता। क्या हो गई? आई माता। आ से आई माता। तो रामदेव जी के भक्त प्रमुख शिष्य कौन कौन सी हैं? एक तो हरजी भाटी, रत्ना रायका, लक्खी बंजारा और आई माता रामदेव जी की प्रमुख भक्त थी, यानी कि प्रमुख शिष्य थी। ठीक है। अगर अपन इसके बात करें रामदेव जी का नृत्य, तो अपन रामदेव जी के नृत्य के बारे में बात करते हैं। अभी कलर चेंज करते हैं। रामदेव जी का नृत्य। तो रामदेव जी के नृत्य की बात करते हैं तो रामदेव जी का जो मेले में जो प्रमुख नृत्य है, रामदेव जी का प्रमुख नृत्य है 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य है? 13 ताली नृत्य। रामदेव जी का प्रमुख नृत्य कौन सा है? 13 ताली नृत्य है, जिसे कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। किससे द्वारा किया जाता है? इसे कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। ठीक है। और इसके 13 ताली नृत्य के बारे में और क्या है कि यह बैठकर किए जाने वाले राजस्थान का एकमात्र नृत्य है। बैठकर किए जाने वाला एकमात्र
किए जाने वाला एकमात्र नृत्य। तो रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है और यह बैठकर किए जाने वाला राजस्थान का एकमात्र नृत्य है। ठीक है, अगर अपन प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करें, रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह, रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करें तो रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह पगलिए। क्या है? पगलिए। ठीक है, अगर अगली बात की बात करें अपन, रुको अभी इसको हटाते हैं, ये इसको साफ कर लेते हैं 1 मिनट। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह क्या हैं? पगलिए। अगर अब आगे हम बात करते हैं, अपन ने प्रतीक चिन्ह के बारे में पढ़ ली। रामदेव जी की पुस्तक कौन सी है? पुस्तक, रामदेव जी की पुस्तक कौन सी है? तो रामदेव जी की पुस्तक के बारे में बात करें, रामदेव जी की पुस्तक कौन सी? 24 बानियाँ। कौन सी है? 24 बानियाँ। रामदेव जी की पुस्तक का नाम क्या है? 24 बानियाँ। रामदेव जी की पुस्तक का नाम क्या है? 24 बानियाँ। और अगर अपन बात करें कि रामदेव जी का मेला कब लगता है? रामदेव जी का मेला कब लगता है? तो रामदेव जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से 11 तक लगता है। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से 11 तक लगता है। और कहाँ पर लगता है? तो रुनेचा जैसलमेर में। कहाँ पर? रुनेचा जैसलमेर में। रामदेव जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से 11 तक लगता है। और कहाँ पर लगता है? रुनेचा जैसलमेर में। ठीक है, इतनी बात हो। आगे अगर अपन बात करें, रामदेव जी के मेले हैं, इस मेले में आने की बाबा पूजा मंदिर पर क्या चढ़ाते हैं? तो कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं रामदेव जी के मंदिर में? कपड़े के घोड़े। क्या चढ़ाते हैं? कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं। ठीक है, और अपन बात करें रामदेव जी के बारे में, तो इसने किस राक्षस का, भैरव राक्षस का वध किया? भैरव राक्षस का, यानी कि भैरव राक्षस का जो वध वो कहाँ पर किया? भैरव राक्षस का वध कहाँ पर किया? रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध, अरे भैरव राक्षस का वध कहाँ किया? सातलमेर। कहाँ पर किया था? सातलमेर में किया था। रुको अभी, भैरव राक्षस का वध कहाँ पर किया था? सातलमेर में किया था। रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध कहाँ पर किया था? सातलमेर में। सातलमेर, ये सातलमेर कहाँ पर है? ये सातलमेर है अपन का बाड़मेर में। अगर अपन प्रमुख मंदिर की बात करें, रामदेव जी के प्रमुख मंदिर, रामदेव जी के प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? रामदेव जी का प्रमुख मंदिर है वह रामदेवरा जैसलमेर। कहाँ पर है? रामदेवरा जैसलमेर। रामदेव जी का प्रमुख मंदिर कहाँ है? रामदेवरा जैसलमेर। अगर इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण कराया महाराजा गंगा सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने। रामदेव जी के मंदिर का निर्माण किसने कराया? महाराजा गंगा सिंह ने। कब करवाया? 1931 में। कब करवाया? 1931 में। अगर अपन बात करें छोटा रामदेवरा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान का छोटा रामदेवरा। अगर अपन बस के छोटा रामदेवरा कहाँ पर है, तो अपन छोटा रामदेवरा बात करें तो छोटा रामदेवरा है गुजरात में। छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? गुजरात में। छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। लेकिन राजस्थान की बात करें, अगर राजस्थान के छोटा रामदेवरा, अगर अपन राजस्थान की बात करें, राजस्थान में छोटा रामदेवरा कहाँ पर स्थित है? छोटा रामदेवरा, राजस्थान में छोटा रामदेवरा, राजस्थान में छोटा रामदेवरा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में छोटा रामदेवरा खुंडियास डीडवाना में। कहाँ पर है? खुंडियास डीडवाना में। अगर अपन रामदेव जी की समाधि की बात करें, अपन रामदेव जी ने समाधि कब ली थी? रामदेव जी ने समाधि कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी। यानी कि कब ली थी समाधि? रामदेव जी ने समाधि कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी, मतलब 11 को ली थी। 11 को ली थी। कब ली थी? 1458 में ली थी। कब ली थी? 1458 में ली थी। और अपन बात करें रामदेव जी की, जो कहने का मतलब है कौन सी जगह ली थी? रुनेचा जैसलमेर में ली थी। कहाँ पर ली थी? रुनेचा जैसलमेर में। रामदेव जी ने समाधि कब ली? भाद्रपद शुक्ल 11 को। कब ली? 1458 को ली। कहाँ पर ली? रुनेचा जैसलमेर में ली। और इससे एक दिन पहले किसने ली थी? इसकी बहन डालीबाई ने समाधि ली थी। ठीक है, अगर अपन रामदेव जी के समकालीन लोक देवता की बात करें, समकालीन
रामदेव जी के समकालीन देवता की बात करें तो रामदेव जी के समकालीन देवता कौन है? रामदेव जी के समकालीन देवता, तो रामदेव जी के समकालीन देवता है मल्लीनाथ और अड़भूजी। मल्लीनाथ और अड़भूजी। रामदेव जी के समकालीन लोक देवता कौन से हैं? मल्लीनाथ और अड़भूजी। ठीक है। और अपन इसके बारे में बात करें, जो अड़भूजी है ये मौसेरा भाई है। और अपन बात करें कि रामदेव जी की जो फड़का वाचन कौन करता है? रामदेव जी की फड़का वाचन यानी कि फड़का वाचन कौन करता है? तो रामदेव जी की फड़का वाचन कामड़ जाति के भोपे करते हैं। कौन करते हैं? कामड़ जाति के भोपे करते हैं। कौन करते हैं? कामड़ जाति के भोपे करते हैं। कामड़ जाति के भोपे करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? रावणहत्या वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? रावणहत्या वाद्य यंत्र के साथ। रावणहत्या वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। ठीक। और अपन बात करें रामदेव जी के बारे में तो इसका सर्वाधिक, इस फड़का वाचन खबर होता है तो सर्वाधिक वाचन होता है जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, आज हमारी ये क्लास कंप्लीट हुई है और आगे फुल वीडियो यानी कि पूरी क्लास आग करेगी। तो इसलिए चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और 24 तारीख से फुल डिटेल में क्लास चालू हो जाएगी। धन्यवाद।